श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजिते। श्री रामचरितमानस खस सोपान लंका कांड श्लोक। रामः कामारे शिवं भवभयहरणं कालमत्तेभ सिंहं योगेन्द्रं ज्ञानगम्यं गुणनिधिमञ्जितं निर्गुणं निर्विकारं मायातीतं सुरेशं खलवदनिरन्तरं बम्भा वन्दे कदेवं वन्दे कन्दावदातरं सरसिजनयनं देवमुर्वीस्वरूपं कामदेव के शत्रु शिव जी के सेव्य भव जन्म मृत्यु के भय को हरने वाले काल रूपी मत वाले हाथी के लिए सिंह के समान योगियों के स्वामी योगेश्वर ज्ञान के द्वारा जानने योग गुणों की निधि अजेय निर्गुण निर्विकार माया से परे देवताओं के स्वामी दुष्टों के वध में तत्पर ब्राह्मण बंद के एकमात्र देवता रक्षक जल वाले मेघ के समान सुंदर श्याम कमल के से नेत्र वाले पृथ्वीपति राजा के रूप में परम देव श्री राम जी की मैं वंदना करता हूँ। शंखेन्दुभमतीव सुंदरतनुं शार्दूलचर्माम्बरं कालव्यालकरालाभूषधरं गंगाशशाङ्कं प्रियं काशीशं कलिकजोषोषसमनं कल्याणकल्पपदुं नौमीयं गिरिजापति गुणनिधा कंदर्पशंकरम्। शंख और चंद्रमा की सी कांति के अत्यंत सुंदर शरीर वाले व्याघ्र चर्म के वश वाले काल के समान अथवा काले रंग के भयानक सर्पों को भूषण धारण करने वाले गंगा और चंद्रमा के प्रेमी काशीपति कलयुग के पाप समूह का नाश करने वाले कल्याण के कल्पवृक्ष गुणों के निधान और कामदेव को भस्म करने वाले पार्वती पति वंदनीय श्री शंकर जी को मैं नमस्कार करता हूँ। यो ददाति सताम शंभुः कैवलमापि दुर्लभम खलानां दंडकगतोऽसौ शंकराशं तनोतु मे। जो सत्पुरुषों को अत्यंत दुर्लभ कैवल्ययुक्त तक दे डालते हैं और जो दुष्टों को दंड देने वाले हैं वे कल्याणकारी श्री शंभु मेरे कल्याण का विस्तार करें। मंगल भवन अमंगल हारे रघुवंश दशरथ अजुर विहारी राम सिया राम जय जय राम। लौ निमेष परमानु जुग बरस कलप सरचन भजस न मन तेहि राम को कालु जासु को दन। लौ निमेष परमाण वर्ष युग और कल्प जिनके प्रचंड बाण है और काल जिनका धनुष है, हे मन तू उन श्री रामचंद्र जी को क्यों नहीं भजता। सिंधु बचन सुनि राम सचिव बोले प्रभु वस कहो अब विलंब के ही काम करहूँ सेतु उतरे कटुक। समुद्र के वचन सुनकर प्रभु श्री राम जी ने मंत्रियों को बुलाकर ऐसा कहा, अब विलंब किस लिए हो रहा है, सेतु पुल तैयार करो जिसमें से ना उतरे। सुनहु भानुकुल केतु जामवंत कर जोर कहा नाथ नाम तो सेतु नर चढ़ भव सागर तरह। जामवंत ने हाथ जोड़कर कहा, हे सूर्य कुल के ध्वजा स्वरूप केतु को बढ़ाने वाले श्री राम जी सुनिए नाथ, हे नाथ
सबसे बड़ा सेतु तो आपका नाम ही है, जिस पर चढ़कर जिसका आश्रय लेकर मनुष्य संसार रूपी समुद्र से पार हो जाते हैं। ये लघु जलधि तरत कति बारा, अस सुन पुन कह पवन कुमारा। प्रभु प्रताप बड़वानल भारे, सो स्यों प्रथम पयो निध बारे। फिर वो छोटा सा समुद्र पार करने में कितनी देर लगेगी, ऐसा सुनकर फिर पवन कुमार श्री हनुमान जी ने कहा, प्रभु का प्रताप भारी बड़वानल समुद्र की आग के समान है, इसने पहले समुद्र के जल को सोख लिया था। तव रिपुनार रुदन जल धारा, भरो बहोर भयो ते खारा। सुनयति उकित पवन सुत केरी, हर के कपि रघुपति तन हेरी। परंतु आपके शत्रुओं की स्त्रियों के आंसुओं की धारा से ये फिर भर गया और उसी से खारा भी हो गया। हनुमान जी की ये अयुक्ति अलंकपूर्ण युक्ति सुनकर वानर श्री रघुनाथ जी की ओर देखकर हर्षित हो गए। जामवंत बोले दो भाई, नल नील सब कथा सुनाई। राम प्रताप सुमिर मन माही, करहु सेतु प्रयास कछु नाही। जामवंत ने नल नील दोनों भाइयों को बुलाकर उन्हें सारी कथा कह सुनाई और कहा, मन में श्री राम जी के प्रताप को स्मरण करके सेतु तैयार करो। राम प्रताप से कुछ भी परिश्रम नहीं होगा। बोल लिए कपि निकर बहोरी, सकल सुनहु बिनती कछु मोरी। राम चरण पंकज उर धरहु, कौतुक एक भाल कपि करहु। फिर वानरों के समूह को बुला लिया और कहा, आप सब लोग मेरी कुछ विनती सुनिए। अपने हृदय में श्री राम जी के चरण कमलों को धारण कर लीजिए और सब भालू और बानर एक खेल कीजिए। धावहु मरकट बिकट बरू था, आनहु बिटप गिरन के जूथा। सुन कपि भालु चले करहूहा, जय रघुबीर प्रताप समूहा। बिकट बानरों के समूह आप दौड़ जाइए और बच्चों तथा पर्वतों के समूहों को उखाड़ लाइए। ये सुनकर बानर और भालू हुंकार करके और श्री रघुनाथ जी के प्रताप समूह की अथवा प्रताप के पुंज श्री राम जी की जय पुकारते हुए चले। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु दशरथ अजर विहारे। राम सिया राम जय जय राम। अति उतंग गिर पादप, लीलहि उठाय। आन देह नल नील रचहित सेतु बनाए। बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वतों और वृक्षों को खेल की तरह ही उखाड़कर उठा लेते हैं और लाकर नल नील को देते हैं। वे अच्छी तरह गढ़कर सुंदर सेतु बनाते हैं। शैल विशाल आन कपि देहि, कंदुक यो नल नील तिलेहि। देख सेतु अति सुंदर रचना, बिहस कृपा निध बोले बचना। बानर बड़े बड़े पहाड़ ला कर देते हैं और नल नील उन्हें गेंद की तरह ले लेते हैं। सेतु की अत्यंत सुंदर रचना देखकर कृपा सिंधु श्री राम जी हंसकर वचन बोले, परम रम्य उत्तम ये धरनी, महिमा अमित जाय नहीं बरनी। करी हो या शंभु थापना, मोरे हृदय परम कल्पना। ये यहाँ की भूमि परम रमणीय और उत्तम है। इसकी असीम महिमा वर्णन नहीं की जा सकती।
मैं यहाँ शिव जी की स्थापना करूँगा। मेरे हृदय में ये महान संकल्प है। सुन कपीस बहुदूत पठाए, मुनिवर सकल बोल ले आए। लिंग थाप विधवत कर पूजा, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। श्री राम जी के वचन सुनकर वानरराज सुग्रीव ने बहुत से दूत भेजे, जो सब शेष मुनियों को बुलाकर ले आए। शिवलिंग की स्थापना करके विधि पूर्वक उसका पूजन किया। फिर भगवान बोले, शिव जी के समान मुझको दूसरा कोई प्रिय नहीं है। शिवद्रोही मम भगत कहावा, सो नर सपन मोय न पावा। शंकर विमुख भगत चाह मोरी, सो नार की मूढ़ मति थोरी। जो शिव से दूर कर रखता है, जो शिव से दूर रखता है और मेरा भक्त कहलाता है, वो मनुष्य स्वप्न में भी मुझे नहीं पाता। शंकर जी से विमुख होकर विरोध करके जो मेरी भक्ति चाहता है, वो नरकगामी मूर्ख और अल्प बुद्धि है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सिद्ध सिर तेजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव दोही मम दास। ते नर करहि कलप भरे, घोर नरक महुबास। जिनको शंकर जी प्रिय हैं, परंतु जो मेरे द्रोही हैं एवं जो शिव जी के द्रोही हैं और मेरे दास बनना चाहते हैं, वे मनुष्य कल्प भर घोर नरक में निवास करते हैं। जे रामेश्वर दर्शन करे हैं, ते तन तज मम लोक सिधारे। जो गंगा जल आन चढ़ाए, सो साजुज मुक्त नर पाए। जो मनुष्य मेरे स्थापित किए हुए इन रामेश्वर जी का दर्शन करेंगे, वे शरीर छोड़कर मेरे लोक को जाएंगे। और जो गंगा जल लाकर इन पर चढ़ाएगा, वो मनुष्य सायुज्य मुक्त पावेगा, अर्थात मेरे साथ एक हो जाएगा। हो ये काम जो छल तज से हैं, भगत मोर तेहि शंकर देहि। ममकृत से तुझ दर्शन करहि, सो बिन समभव सागर तरहि। जो छल छोड़कर और निष्काम होकर श्री रामेश्वर जी की सेवा करेंगे, उन्हें शंकर जी मेरी भक्ति देंगे। और जो मेरे बनाए सेतु का दर्शन करेगा, वो बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाएगा। राम बचन सबके जिय भाए, मुनिवर निज निज आश्रम आए। गिरजा रघुपति कय रीति, संतत करहि प्रणत पर प्रीति। श्री राम जी के वचन सबके मन को अच्छे लगे। तदंतर वे शेष मुनि अपने अपने आश्रमों को लौट आए। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, श्री रघुनाथ जी की ये रीत है कि वे शरणागत पर सदा प्रीत करते हैं। बांधा से तो नील नल नागर, राम के पाजस भयो उजागर। बूढ़े आ नहीं बोरहि जेई, भये उपल बोहित समते। चतुर नल और नील ने सेतु बांधा। श्री राम जी की कृपा से उनका ये उज्जवल यश सर्वस्व फैल गया। जो पत्थर आप डूबते हैं और दूसरों को डुबा देते हैं, वे ही जहाज के समान स्वयं तैरने वाले और दूसरों को पार ले जाने वाले हो गए। महिमा ये न जलद कय बरनी, पाहन गुण न कपिन कय करनी। ये न तो समुद्र की महिमा वर्णन की गई है, न पत्थरों का गुण है, और न ही बानरों की ही कोई करामात है। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सिद्ध सिर तेजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। श्री रघुबीर प्रताप ते, सिंधु तरे पाषाण।
ते मति मंद जे राम तजे भजय जाय प्रभुआन। श्री रघुवीर जी के प्रताप से पत्थर भी समुद्र पर तैर गए। ऐसे श्री राम जी को छोड़कर जो किसी दूसरे स्वामी को जाकर भजते हैं वे ही निश्चय ही मंद बुद्धि हैं। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय।